हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जो लास्ट ईयर एनटीए ने सीयूटी का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो कैसा आया था। आज हम उसके 50 के 50 क्वेश्चन को बच्चों एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सीयूटी एग्जाम पूरा एनसीईआरटी से आता है। कुछ भी क्वेश्चंस बच्चों बाहर से नहीं पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको विद इन द एनसीईआरटी मिल जाएंगे। तो जब हम उन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हम साथ के साथ ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको तैयारी करने के लिए किसी भी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे या डिफरेंट बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट ईयर का पेपर। तो बच्चों, जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का ये वाला एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था हमारा 17 मई 2024 को। स्लॉट 1 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। 50 के 50 क्वेश्चन को अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और ये क्वेश्चन बच्चों आपको पता ही है कहाँ से आया है, स्टाफिंग वाले चैप्टर से हमारा आया है। और जब आप एनसीईआरटी में से सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 162 पे। जब पेज नंबर 162 पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम डिफाइन कर रखा है। और जो इसकी फर्स्ट लाइन है, इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो चलते अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ए बी सी डी नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। इनको आपको सिलेक्शन जो हमारी प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में लगाना था। और जब आप इन्हें सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CBDA। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर से ही आया हुआ है। और जब आप इसे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 155 के अराउंड। देखिए, पेज नंबर 154 के बिल्कुल लास्ट में हमारी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुरू हो जाती है। इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके जितने भी स्टेप्स है धीरे धीरे करके आगे एक्सप्लेन कर रखे हैं। जैसे सिलेक्शन टेस्ट है, देन पेज नंबर 157 पे बाकी के स्टेप्स है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस बैकग्राउंड, मेडिकल, जॉब ऑफर, ये सब। तो यही सब स्टेप्स आपसे पूछे गए थे। सिर्फ 4 स्टेप्स हमसे पूछे गए थे। उन चारों स्टेप्स को बच्चों हमें सीक्वेंस में लगाना था। ज़्यादा स्टेप्स पूछे गए हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 गिवन है, तो आप उन्हीं चारों को एनालाइज करेंगे और उन्हीं को सीक्वेंस में लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शंस। अब हमें प्लानिंग के प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। नीचे ABCD 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो जब आप इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ACBD। और आपको पता ही है ये क्वेश्चन आया हमारा प्लानिंग वाले चैप्टर से। प्लानिंग की प्रोसेस हमें गिवन है बच्चों पेज नंबर 98 पे। पेज नंबर 98 पे देखिए नीचे ये गिवन है, यहाँ से शुरू हो जाती है और पेज नंबर 99 के साथ ये कंटिन्यू होती है। देखो सेकंड स्टेप हमारा, देन पेज नंबर 100 पे हमारा थर्ड, फोर्थ स्टेप्स गिवन है, फिफ्थ गिवन है। तो जितने भी इसके स्टेप्स थे उनमें से या 4 आपसे पूछे गए थे। इन चारों को आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से बिजनेस इन्वायरमेंट की कौन सी फीचर नहीं है। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट। बाकी तीनों हमारी फीचर हैं। तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से। देखिए पेज नंबर 71 पे बच्चों हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की कुछ फीचर्स गिवन है। उनके जो मेन आपकी हेडलाइन थी ये आपसे पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी नहीं थी। तीनों हमारी हैं, थर्ड हमारी नहीं थी। पेज नंबर ये आपको मिल जाएगा बच्चों 71 पे। क्लियर है।
तो चलिए चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। इसमें से लीगल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ट्रेड यूनियन एक्ट। बाकी हमारे किसी और इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं, तो ये वाला भी मिल जाएगा बच्चों आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 77 के अराउंड। देखिए पेज नंबर 77 पे हमारा लीगल इन्वायरमेंट डिस्कस है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो नीचे कुछ इसके एग्जाम्पल्स गिवन होंगे हमारे पेज नंबर 70 कहाँ तक 80 पे ये हमारा आ जाता है, 80 तक हमारा ये डिस्कस किया हुआ है। तो 80 पे देखिए बच्चों, इधर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन थे लीगल इन्वायरमेंट के, तो यहाँ से इन्होंने एग्जाम्पल उठाया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। पेज नंबर 80 पे ये हमारा गिवन है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो देखिए ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कहाँ से पूछा गया, सेम इसी चैप्टर से आया है, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे बच्चों देखिए नीचे ब्लू बॉक्स गिवन है। इस ब्लू बॉक्स का जो लास्ट थर्ड है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यहाँ से एक कंपोनेंट उठाया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा इन्वायरमेंट का ये कंपोनेंट है। तो आपको बच्चों एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी, आपको ये नहीं देखना कि ब्लू बॉक्स के अंदर तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद किसी काम की नहीं होगी, बट नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिर्फ इस ब्लू बॉक्स में से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इंक्लूडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ये भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है बच्चों, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 76 पे। इससे नेक्स्ट पेज पे देखिए 76 पे आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिस्कस कर रखा है, और इसके जब यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है इसमें हमें मिल जाएगा, देखिए ये बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन, यहाँ से एग्जाम्पल इन्होंने उठाया और आपसे पूछ लिया था पेज नंबर 76 पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा मैच द फॉलोइंग का। 4 मीनिंग इधर गिवन है, 4 उधर टर्म्स गिवन है, तो आपको उन्हें मैच करना था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। यहाँ पे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आपको गिवन है, उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। जब आप इनको मैच करेंगे तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल थे, इक्विटी, स्केलर चेन वगैरह, ये आपसे पूछे गए जो आपको पता ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों ये सारे एक्सप्लेन है, एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्केलर चेन, स्केलर चेन से रिलेटेड बच्चों इन्होंने पूछा था हमारा सी, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा इधर, ए चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक हमारा आ जाता है बच्चों से इक्विटी है इसके अंदर, तो देखिए इक्विटी में भी देख लेते हैं। इक्विटी हमारा इधर है, और इक्विटी से रिलेटेड इन्होंने हमारा पूछा गया है एम्फसाइजेस काइंडनेस एंड जस्टिस। तो देखिए जो इसकी ये लाइन है हमारी 5, 6, इधर देखिए, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द वर्कर्स। तो हर एक प्रिंसिपल्स की उन्होंने एक एक दो लाइन उठाई और आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। तो आपको ऐसे ही चारों प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आ जाता है, द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर इज टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और ए प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। और ये भी हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में ही हमें मिलेगा। ये हमारा मिलेगा बच्चों आपको पेज नंबर 48 के अराउंड। देखिए पेज नंबर 48 पे बच्चों हमारा नीचे स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, और जब आप पेज नंबर 49 पे आएंगे तो इधर कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यही आपसे पूछा गया था। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने आपसे पूछ लिया था कि कौन सी टेक्निक का ये है। पेज नंबर 49 पे ये आपको मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ही क्वेश्चन है। आपको वही 4 प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है लिस्ट नंबर 2 पे हेनरी फ्योल के, और उधर उनके कुछ एक्सप्लेनेशन है, उनके कुछ वर्ड्स गिवन है, तो आपको उनको मैच करना। तो जब आप इसको मैच करोगे बच्चों तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, हम फिर से देख लेते हैं कि कुछ है कि आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये बच्चों फिर से आ जाइए पेज नंबर 56 के अराउंड। तो देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन के साथ हमारा मैच हो जाता है बच्चों फर्स्ट ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है वही डिसिप्लिन इज ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यहाँ से ये लाइन इन्होंने ली थी। देन यूनिटी ऑफ कमांड पे देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा जाएगा 1 बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो देखिए हमारी ये जो थर्ड लाइन है यहाँ से ये लिया गया है। तो ऐसे ही उन्होंने चारों प्रिंसिपल्स आपसे पूछे गए हैं बच्चों। पेज नंबर देखिए 56 पे ये 2 मिल गए, बाकी भी हमें ऐसे ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से आया हुआ है, टेलर से रिलेटेड। द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कौन से टेक्निक से उसने ये हमें बताया गया था बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा कौन सा प्रिंसिपल, हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आपको मिलेगा पेज नंबर हमारा 94 पे। जब आप पेज नंबर 44 पे, नोट 94, पेज नंबर 44। देखिए पेज नंबर 44 पे बच्चों हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इधर एक्सप्लेन कर रखा है, और जो इसकी ये फर्स्ट लाइन है यही हमसे पूछी हुई है। देखिए बिल्कुल फर्स्ट जो लाइन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, आपसे यही प्रिंसिपल इन्होंने पूछा हुआ था पेज नंबर 44 पे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। बच्चों हर एक एग्जाम में आपसे ऑलमोस्ट 2 कॉमन पैसेज पूछे जाते हैं, एक पैसेज पे हमारे 5 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। यहाँ पे सेम एक पैसेज दिया हुआ है, हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और इसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट, और उन 5 के आंसर आपको देने हैं। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, इंडियन ऑयल इज द इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टिंग 2017, इंडियन ऑयल विजन is driven by a group of dynamic leaders who have made it a name to reckon with an over 34,000 strong workforce. Hey Maharatna company Indian Oil has been helping to meet India's energy demand. So basically आपको थोड़ा सा पढ़ते समझ आ रहा है कि ये इंडियन ऑयल जो हमारी कंपनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जब हम पूरा पैसेज को बच्चों पढ़ लेंगे तो इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। Managers can look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. Identify the significance of managerial function highlighted in this statement. तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारा पूछा गया था यहाँ पे, और ये हमारा रहता बच्चों प्लानिंग वाले चैप्टर से, जहाँ पे हम अलग अलग जो हमारे कोर्स होते हैं उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये प्लानिंग वाले, मीन्स हमारा जो ये पैसेज है ये प्लानिंग पे बेस्ड है। तो इसके इन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो कौन सी हाईलाइट कर रखी है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो देखिए ये भी मिल जाएगा बच्चों हमें प्लानिंग वाले चैप्टर में, पेज नंबर हमारे 94 पे। देखिए पेज नंबर 94 पे हमारा ये इधर एक्सप्लेन कर रखा है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। और देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन थी लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस, ये सेम लाइन हमारी इवन गिवन है, मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव। तो एज इट इज़ लाइन उन्होंने पूछी, सिर्फ उस पैसेज के साथ रिलेट कर दिया। पेज नंबर 94 पे ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पैसेज बेस्ड है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों पॉलिसी फॉर्मेशन सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों कौन सा सिग्निफिकेंस यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो बच्चों ये भी हमें मिल जाएगा हमारा पेज नंबर 94 पे। देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्सप्लेन कर रखा है हमारा, और हमारी जो लाइन थी पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेम इन्होंने यहाँ से ये उठाई हुई है। तो देखिए
सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी। तो देखिए प्लानिंग सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ, पूरा यहाँ से लेके और इंटरप्टेशन तक शायद इन्होंने उठाया था, नोट मिसअंडरस्टैंडिंग तक इन्होंने यहाँ तक शुरू की 5 जो हमारी लाइनें थी बच्चों, देखिए शुरू की 5 लाइनें इन्होंने हमारी यहाँ से ली हैं और आपसे पूछ ले कि कौन सी सिग्निफिकेंस यहाँ पे है। पेज नंबर 94 पे ही ये हमारा गिवन है। देन इसके थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा इस पैसेज पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन है, चेंजेस और इवेंट्स कांट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरल फंक्शन हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। फिर से आपको सिग्निफिकेंस बतानी थी। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये भी आपका सेम पेज नंबर पे हमें मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 94 पे ही इससे ऊपर वाला ही रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन है। और इसकी लाइन थी चेंजेस और इवेंट्स कांट बी एलिमिनेटेड। तो देखिए जो बिल्कुल लास्ट लाइन है, यहाँ से ये लाइन इन्होंने ली है, चेंजेस और इवेंट्स कांट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। बिल्कुल इस जो फीचर सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर रखा था, इसकी लास्ट लाइन ली, कुछ एक में फर्स्ट ले ली, लास्ट ले ली, एज इट इज लाइन को उठाया और आपसे पूछ लिया। तीनों क्वेश्चन हमें इसके पेज नंबर 94 पे मिल गए हैं। देन इस पैसेज पे फोर्थ पेज क्वेश्चन है बच्चों, इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज आर अवेयर of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. Identify the significance of managerial function highlighted in this statement. फिर से आपको देखना था कौन सी सिग्निफिकेंस है। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 93 पे, क्योंकि फर्स्ट ही सिग्निफिकेंस आपसे पूछी हुई थी। और देखिए इसकी एज इट इज फिर से इन्होंने वही लाइन ली, इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड। तो देखिए बिल्कुल लास्ट में हमारी ये लाइन गिवन है, तो यहां से ये लाइन ली और आपसे पूछ लिया पेज नंबर 93 पे। देन इस पैसेज पे बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। जब आपने देख ही लिया, हम पूरा पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कौन सा फंक्शन है। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारा वही सेकंड कॉमन पैसेज है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द केस आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। वही इस पैसेज पे बेस्ड फिर से 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो थोड़ा सा पैसेज पढ़ के देखिए। जस्ट फूडी इज ए फूड चेन ऑफरिंग डिफरेंट स्नैक्स लाइक चिप्स, बिस्किट्स, choco chips, cookies, cakes, etc. through their own retail outlets to make their products available to customer at right time, right place. They are also selling their products to grocery stores in addition to their own outlets. The taste, quality and packing are given utmost care. They are offering good quality, so they are able to charge higher price than their competitors. To increase their sales, they are using different offers like free gifts, cashbacks, etc. They are offering discounts to customers on various occasions. All these considerations have made Just Food a complete success, and they are able to win over different competitors in the market, and their market share is rising continuously. तो देखिए जैसे ही आपने पैसेज पढ़ा तो आपको समझ आ गया बच्चों, ये वाला पैसेज आया हमारा मार्केटिंग वाले चैप्टर से। ठीक है, सारी चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड, इधर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी दे रखी थी। तो चलिए अब देखते हैं इस पैसेज पे बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, to increase their sales they are using different offers like free gifts, cashbacks, etc. They are offering discounts to customers on various occasions. Which tool of promotion mix is used in the given statement? तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज सेल्स प्रमोशन। जब वो डिफरेंट ऑफर दे रहा है तो डिफरेंट कहाँ दिए जाते हैं बच्चों, सेल्स प्रमोशन में। तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 277 के अराउंड। देखिए पेज नंबर 277 पे हमारा सेल्स प्रमोशन एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों। तो इसी के अंदर जो एग्जांपल्स थे देखो, जैसे सेल्स प्रमोशन इंक्लूड कैश डिस्काउंट, सेल्स कंटेस्ट, फ्री गिफ्ट ऑफर्स एंड फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही कुछ एग्जांपल्स उन्होंने वहाँ डाले और आपसे पूछ ले कि कौन सा टूल है। तो ये हमें मिल गया बच्चों पेज नंबर 277 पे। देन सेकेंड क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड है हमारा, to increase their sales they are using different offers like free gifts, cashback, etc. They are offering discounts to customer on various occasions. Identify the marketing mix element from the above statement.
पहले यही स्टेटमेंट देके इन्होंने पूछा कि कौन सा टूल यूज किया है। अब सेम स्टेटमेंट देके हमसे पूछा कि मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है। एज वी नो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट है जो नीचे ऑप्शंस में हमें गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रमोशन मिक्स, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और देखिए 272 पेज पे अगर आप आओगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए प्रमोशन मिक्स के अंदर हमारे 4 आ जाते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। लाइन से पढ़ के हमें समझ आया सेल्स प्रमोशन टूल है हमारा, तो फिर सेल्स प्रमोशन किस में आ जाता है बच्चों, हमारा प्रमोशन मिक्स के अंदर, या फिगर में एक्सप्लेन है 272 पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इस पैसेज पे बेस्ड, दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइस देन देयर कॉम्पिटिटर्स, विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज डिस्कस्ड इन द स्टेटमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्राइस मिक्स। जब प्राइस से रिलेटेड चीजें पूछी गई तो वो प्राइस मिक्स में आ जाएगी, तो आपको समझ आ ही गया है। और ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 255 पे। देखिए 255 पे बच्चों वही प्राइस का हमारा जो एलिमेंट है वो एक्सप्लेन कर रखा है। डिटरमाइन द प्राइस एंड प्राइस ए फिक्स, जो भी हमारा यहाँ पे गिवन है वो सेम आपसे वहां पूछा गया है। Then fourth question is passage पे based, identify the element of marketing mix in the following statement. The taste, quality and packing are given utmost care. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों फर्स्ट, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर यहाँ बताई हुई थी। और ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 225 पे। देखिए बस जस्ट इसके ऊपर देखिए, द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी थी, टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकिंग, कुछ एक आइटम्स डाल दी और ये आपसे पूछ ली। पेज नंबर 255 पे हमारे दोनों क्वेश्चन मिल गए। देन इस पैसेज पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, in the above case just food is using various variables of the marketing mix. Identify the variable used in the following statement. To make their products available to customers at right time, right place, they are also selling their products to grocery stores in addition to their own outlets. उसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट प्लेस राइट टाइम हमारा कहाँ जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पेज नंबर 269 पे देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्सप्लेन है, और इसकी जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन देखिए यहीं से, तो द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस राइट टाइम टू राइट पीपल विदाउट एनी चेंज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ एक्सप्लेन कर रखा था। पेज नंबर 269 पे हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे दोनों पैसेज के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ABCD नीचे 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, आपको बताना था फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आया है हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ACD। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में ये हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 116 पे। देखिए 116 पे बच्चों हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखी है, और इसकी एडवांटेजेस पूछी गई थी, और इसकी एडवांटेजेस देखिए यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है ABCDEF 6 इसकी एक्सप्लेन है। उन्होंने वहाँ पे 3-4 जो पूछी और आपसे पूछ लिया। देखिए जैसे फर्स्ट था लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एक था हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट। तो देखिए एक एक लाइन इन्होंने यहाँ से उठाई और आपसे पूछ लिया ऑपरेशनल एफिशिएंसी कि कौन सी उसकी एडवांटेज है और कौन सी नहीं है, तो बी इसकी नहीं थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिर से मैच द फॉलोइंग है, इधर 4 टेस्ट हमें गिवन है, लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो जब हम इन चारों टेस्ट को मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। और टेस्ट हमारा कौन सा चैप्टर में है बच्चों, स्टाफिंग वाले चैप्टर में। जो सिलेक्शन टेस्ट है हमारे वो चारों इन्होंने पूछे हुए हैं हमारे स्टाफिंग वाले चैप्टर से। देखिए ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 155 और 6 के अराउंड। देखिए पेज नंबर 155 पे नीचे ये हमारे टेस्ट सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। इन इस टेस्ट को इन्होंने पूछा तो देखिए एक दो देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा रिलेट होता है इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स। तो देखिए जो लास्ट लाइन थी इन्होंने यहाँ से ये ली थी इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक आ जाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में इंडिकेटर ऑफ पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप।
तो देखिए ये आ गया हमारा, इट इंडिकेट्स द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप। सेम उसी तरीके से देखिए जहाँ पे जो बाकी के टेस्ट थे इनसे कुछ ना कुछ इन्होंने पूछा हुआ है। ट्रेड टेस्ट हमारा जाता है एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करता है, वही हमारा यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। पेज नंबर 155-6 के अराउंड ये आपको मिल जाएगा। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। और आपको पता ही है ये आया हमारा फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 18 पे। देखिए जब आप पेज नंबर 18 पे आएंगे तो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट डिस्कस कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल इधर गिवन है कि कौन कौन होते हैं, इन्हीं में से इन्होंने ये ले लिया है। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, all the activities of managers are directed towards the end result. From the above statement identify the feature of management. features पूछी हुई थी मैनेजमेंट की हमारी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। लाइन को पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है, और तो देखिए ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 5 पे। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ से उन्होंने लाइन उठाई, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपसे पूछ लिया। पेज नंबर 5 पे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश इंडस्ट्रीज हैज इंस्टॉल्ड ए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन इट्स प्रीमाइसेस एंड डज नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनी मोर। This plant is providing employment to many people. Identify the objective of management which the company is achieving by doing the above activity. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एज वी नो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। और ये भी हमारा आया बच्चों इसी वाले चैप्टर से, पेज नंबर 10 और 11 पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर रखे थे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 11 पे यहाँ पे कुछ थर्ड लाइन से देखिए, दिस इंक्लूड्स यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहीं से उन्होंने आपसे पूछा, एक एग्जाम्पल बनाया उन्होंने कि वो वेस्ट मटेरियल को डंप नहीं करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड को वो यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से आया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। और ये आपको मिल जाएगा बच्चों इसी वाले चैप्टर के पेज नंबर 22 पे। देखिए पेज नंबर 22 पे जो हमारा फर्स्ट फीचर्स एक्सप्लेन है बच्चों, यहीं से इन्होंने ये फर्स्ट लाइन आपसे पूछी हुई है। क्लियर है? देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डेब्ट इज डैश बट इज मोर डैश फॉर ए बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कहाँ से आया बच्चों, ये फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज चीपर एंड रिस्की। डेब्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर ए बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा बच्चों फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे, पेज नंबर 220 के अराउंड। देखिए जब आप पेज नंबर 22 पे आते हैं बच्चों, तो देखिए इधर राइट साइड पे फॉर एग्जाम्पल डेब्ट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज, टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स इट स्टिल चीपर। यहाँ से ये क्वेश्चन बच्चों इन्होंने आपका लिया हुआ था। इट इज नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ से इन्होंने ये आपका बनाया और पूछ लिया, पेज नंबर 220 पे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फिनेंशियल प्लानिंग। और ये भी इसी चैप्टर से आया हुआ है, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 224 पे। जब आप पेज नंबर 224 पे आएंगे तो फिनेंशियल प्लानिंग हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और देखिए इन्होंने पूछा था प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड, बिल्कुल लास्ट में इस पेज के यहाँ पे ये गिवन है, 10 ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी। देखो बिल्कुल एज इट इज लाइन इन्होंने पूछी, किससे अचीव हो जाती है, फिनेंशियल प्लानिंग से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और ये भी आपको बच्चों इसी पेज नंबर पे देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड पे बीच में ये 5 लाइनें गिवन है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। इन 5 लाइनों को इन्होंने वहाँ पे बनाया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा कंसेप्ट है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेज नंबर 224 पे सेम हमारा ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेबी। नीचे एक लाइन गिवन है, आपको बताना था कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया सेबी ने। इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। और देखिए जब आपको ये फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में हम आएंगे तो हमें मिल जाएगा पेज नंबर, देखिए ये हमें मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 288 पे, सॉरी पेज नंबर 288 पे देखिए नीचे प्रोटेक्टिव फंक्शन गिवन है। इस प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये सेकंड वाला गिवन है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो इसके जो 3 फंक्शन थे उसमें से एक फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन की उन्होंने लाइन उठाई और आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, तो दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रिस्क अवॉइडर। एज वी नो एंटरप्रेन्योर हमारे रिस्क टेकर होते हैं, नॉट अवॉइडर। और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 411 पे। देखिए पेज नंबर 411 पे बच्चों कुछ यहाँ पे इन्होंने 15 आप बोल सकते हो कि डिस्कस कर रखी हैं। इनमें से जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह उधर हमारा गिवन था, लेकिन रिस्क अवॉइडर वो नहीं होते बिकॉज दे आर रिस्क टेकर। देखिए इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। देखिए इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इधर गिवन है, इनिशिएटिव भी हमारा इधर उधर ही मिलेगा, इनिशिएटिव हमारा ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो गिवन था ये रहा, यहाँ से इन्होंने ये पूछा हुआ था, पेज नंबर 411 पे ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। और ये क्वेश्चन फिर से हमारा आया फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से। जब आप फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 276 पे। देखिए पेज नंबर 276 पे सेकेंडरी मार्केट हमारा एक्सप्लेन है। और देखिए जो इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स है यहीं से ये पूछा गया है। थर्ड लाइन में पढ़िए, इट इज़ ए मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो पेज नंबर 276 से इन्होंने ये लाइन ली और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। देन नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ये भी हमारा फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से आया हुआ है बच्चों। नीचे ABCD 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाना था। जब आप इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ABCD। और जो सीक्वेंस है वो भी हमें इस वाले चैप्टर में मिल जाएगी बच्चों पेज नंबर 280 पे। देखिए 280 पे ये पूरी सीक्वेंस हमारी यहाँ से गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा गिवन है, उनको एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, उसको थोड़ा आपसे पूछा। देखिए फर्स्ट है साइन ए ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, देन डीमेट अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट आ जाता है यहाँ से इन्होंने ली, द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन ए ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। सेकंड स्टेप्स इन्होंने लिया जैसे कि वो डीमेट अकाउंट खुलवाएगा, हैज़ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट। तो इसी तरीके से चारों स्टेप्स उन्होंने पूछे हैं आपसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The informal organizations offer many benefits. Important among them are given below. नीचे ABCD 4 गिवन है पॉइंट्स, आपको बताना था इनमें से कौन से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स हैं। तो जब आप इनको देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ABC। और ये आया है हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में, और ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 124 पे। देखिए पेज नंबर 124 पे इधर ये एडवांटेजेस गिवन है ABC। इन्होंने एज इट इज़ ये लाइन आपकी डाली इधर और पूछ लिया। एक इसमें से नहीं थी, दैट इज D, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टेब्लिश चेन ऑफ डिमांड। ये हमारी एडवांटेज नहीं थी, बाकी तीनों हमारी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों,
द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय स्टडी ऑफ इट्स फीचर विच आर एज फॉलोज। ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आपसे फीचर्स दी गई हैं ABCD करके 4, और आपको बताना था इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जब आप चारों को पढ़ोगे ABCD पॉइंट्स को, तो आपको समझ आ जाएगा जो C है वो नहीं है, बिकॉज वो हमारी किसी और की होगी या फिर गलत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ABD। तो सी नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। ये आपको पता ही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की है, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर हमारा 122 पे। अभी हम पेज नंबर 124 पे थे ही, देखिए इसके ऊपर पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 पे इधर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक्सप्लेन है। तो इसकी फीचर्स इन्होंने पूछी हुई थी और उसकी फीचर्स को यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए 5 इसकी फीचर्स थी, पांचों इन्होंने एक्सप्लेन हमारी यहाँ पे कर रखी थी। तो इसमें से 3 को इन्होंने वहाँ लिख दिया और एक 4th को इन्होंने किसी और से उठा के लिखा, गलत लिखा, जो भी था वो आपकी नहीं थी। क्लियर है? देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ABCD नीचे 4 ऑप्शन गिवन है। आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की प्रोसेस पूछी हुई है बच्चों, इन चारों स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो जब आप इन्हें सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CBDA। और आपको पता है इसी वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 111 पे। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा काफ़ी बार पूछा गया है 222 में, 3 वाले एग्जाम्स में, और अब 24 में भी। देखिए स्टेप्स हमारे यहाँ पे गिवन है, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, 4 स्टेप है। इन चारों को ही इन्होंने पूछा हुआ था कि इसकी सीक्वेंस लगाइए, पेज नंबर 111 पे। क्लियर है? देन आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है बच्चों। 4 मीनिंग्स इधर गिवन है, 4 टर्म्स उधर गिवन है। राइट टू कमांड, डेलीगेशन, अथॉरिटी, पढ़ते ही समझ आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन हमारा आया है। और जब आप इन चारों टर्म्स को मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। और देखिए ये वाला मिल जाएगा बच्चों आपको इसके डेलीगेशन वाले टॉपिक में, वो पेज नंबर 126 के अराउंड। देखिए पेज नंबर 126 पे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, एक एक करके जो इसके तीनों एलिमेंट थे नीचे पेज नंबर 127 पे और 8 पे ये एक्सप्लेन कर रखे थे। तो इनकी एक एक लाइन इन्होंने उठाई और वो डाल दी। हम देख भी लेते हैं, हमारी लाइन है राइट टू कमांड, तो ये हमारी मैच हो जाती है बच्चों अथॉरिटी के साथ। तो देखिए अथॉरिटी हमारा एक्सप्लेन था पेज नंबर 126 पे, और देखिए फर्स्ट है द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। एक और देख लेते हैं, एक है हमारा नेक्स्ट है बच्चों ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, ये हमारा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो देखिए परफॉर्म ए टास्क, ये हमारा थर्ड लाइन में फिर से है परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो ऐसे ही एक एक लाइन उन्होंने 3-3 4-4 वर्ड्स किसी एलिमेंट के उठाए और फिर आपको बोल दिया कि आप उनको मैच कीजिए। तो ऐसे ही आपको ये चारों मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट वेयर इन ए कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड प्राइस टू ए ब्रोकर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑफर फॉर सेल। और ये हमारा आया है फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 275 पे, जहाँ पे वो पांचों मेथड्स आपके एक्सप्लेन कर रखे थे। तो देखिए ऑफर फॉर सेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ से इन्होंने इसकी जो ये लास्ट में लाइन थी यहाँ से ये लाइन ली है। देखिए इन दिस केस ए कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू ब्रोकर्स रीसेल देम टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, यहाँ से इन्होंने ये लिया था। पेज नंबर 275 पे ये हमें मिल जाएगा। देन बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बच्चों हमारा है, कौन सा राइट है आपको आइडेंटिफाई करना था स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट है हमारी द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। दिस implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size and etc. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राइट टू बी assured। और देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले चैप्टर में क्वेश्चन बच्चों हमें मिल जाएगा पेज नंबर 295 पे।
देखिए पेज नंबर 295 पे बच्चों हमारे राइट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, और जिसका थर्ड राइट है हमारा, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कहाँ से शुरू करा था, द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम। तो देखिए इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी, द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम, प्रॉपर ये इन्होंने पूरा यहाँ तक उठाया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा राइट है। तो पेज नंबर 295 पे एज इट इज़ राइट जो हमारा गिवन था, इसकी शुरू की 4-5 लाइनें इन्होंने उठाई और आपसे क्वेश्चन पूछा। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 41st क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइन। फिर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया। क्या लाइन है बच्चों हमारी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, thus consumers form an important group among the many stakeholders of business and like other stakeholders their interest has to be well taken care of। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 293 पे। देखिए पेज नंबर 293 पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमारा पॉइंट गिवन है, और इन्होंने ये लाइन एज इट इज़ उठाई हुई है। देखिए यहाँ से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेके पूरे लास्ट तक शायद इन्होंने लिया था, हाँ जी, टेकन केयर ऑफ। देखिए यहाँ से लिया, ये पूरा इन्होंने डाला और आपसे पूछ ले कि कौन सी इसमें से थी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इट इज़ उसकी लाइन्स उठाई और हमसे पूछा क्वेश्चन। पेज नंबर 293 पे ये हमें मिल जाएगा। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डैश, दे कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और ये भी हमारा इसी वाले चैप्टर से आया हुआ है, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 300 पे। 300 पे हमारे तीनों कमीशन को एक्सप्लेन कर रखा है, और जो इसकी ये लाइन है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को इन्होंने पूछा था कि कौन सा कमीशन है। क्लियर है? देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फिनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होल्डर्स ऑफ एसेट्स कैन रेडी सेल देयर फिनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फिनेंशियल मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फिनेंशियल एसेट्स। और ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा फिनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 270 पे। देखिए पेज नंबर 275 पे फर्स्ट जो हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट गिवन है, मतलब पेज पे हमारा फर्स्ट फिनेंशियल मार्केट बिल्कुल एज इट इज़ होल्डर्स ऑफ द एसेट। तो देखिए जो लास्ट लाइन थी इसकी एज इट इज़ ये देखिए आपसे पूछ लिया था कि कौन सा फंक्शन है हमारा। पेज नंबर 275 पे ये हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली ए 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट में बी मोर ट्रबलसम देन ए 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट पॉइंटेड आउट इन द स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और ये आया है हमारा कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से। तो देखिए वहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है बच्चों जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर आपके 208 पे। हाँ पेज नंबर 208 पे देखिए जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक्सप्लेन कर रखा है, जो इसकी लास्ट लाइन है, जो लास्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है, फॉर इंस्टेंस इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज ऑफ 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देम। देखियो एज इट इज़ यहाँ से इन्होंने ये एग्जाम्पल उठाया और आपसे पूछ रहे कि कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पेज नंबर 208 पे ये हमें मिल गया। देन नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। नीचे ABCD 4 ऑप्शन गिवन है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस को आपको सीक्वेंस में लगाना था। बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CBDA। देखिए हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस हमारे मिल जाएगी आपको पेज नंबर 205 पे। पेज नंबर 205 पे नीचे सबसे पहले कंट्रोलिंग के प्रोसेस के 5 स्टेप्स को लिखा हुआ है। इन्हीं 5 में से इन्होंने सिर्फ 4 स्टेप्स आपको गिवन थे और चारों स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना था। पेज नंबर 205 पे। देन लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सी कंट्रोलिंग की लिमिटेशन नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्योंकि ये हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी हमारी सारी लिमिटेशन थी। और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 203 204 पे। देखिए यहाँ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्लेन कर रखी है, जितनी भी लिमिटेशंस है इसकी पेज नंबर 204 पे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन है, चारों की चारों। तो देखिए पेज नंबर 203 पे बच्चों इधर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये हमारी किसके अंदर गिवन थी बच्चों? इंपॉर्टेंस के अंदर गिवन थी, तो ये हमारी लिमिटेशन नहीं थी। पेज नंबर 203 204 पे ये आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसाइटमेंट और इंड्यूसिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज मोटिवेशन। और ये आया है हमारा डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से, और ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 175 पे। देखिए पेज नंबर 175 पे हमारा मोटिवेशन एक्सप्लेन कर रखा है, और इन्होंने ये जो लाइन थी ये यहाँ से आपकी पूछी गई थी पेज नंबर 175 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है, इधर 4 ऑप्शंस गिवन है, उधर भी 4 ऑप्शंस गिवन है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है हमारा बच्चों स्टाफिंग वाले चैप्टर से, और जब आप इन चारों को मैच करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों हमारा स्टाफिंग वाले चैप्टर से, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 146 के अराउंड। जो भी स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रखा था इनके आपसे कुछ कुछ वर्ड्स को डाल के पूछा हुआ है। रिक्रूटमेंट आपसे पूछा हुआ था, प्लेसमेंट ये रहा हमारा, सिलेक्शन ये रहा। तो जोन से भी पूछे हुए थे उसकी कुछ लाइंस आपको गिवन होंगी और वो आपको बतानी थी। देखिए देख लेते हैं एक दो। फर्स्ट है हमारा चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, ये हमारा सिलेक्शन के साथ जाता है। तो देखिए सिलेक्शन हमारा एक्सप्लेन था इधर, तो फर्स्ट ये चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। देन एक और देख लेते हैं। देन हमारा है कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन टू सुपीरियर, ये हमारा जाता है बच्चों ओरिएंटेशन के साथ। तो देखिए प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में हमारा गिवन है इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयड सॉरी। क्लियर है? जो हमारी लाइन थी कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन, तो देखिए इधर ये सारा हमारा एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर है? ऐसे ही आपको बाकी के दोनों पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंट्री टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज लीडरशिप। और ये वाला भी हमारा डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से ही आया हुआ है। देखिए डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 184 पे। पेज नंबर 144 पे इधर लीडरशिप का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, और इन्होंने लीडरशिप की बेसिकली आपसे डेफिनेशन या मीनिंग ही पूछा हुआ था। तो देखिए लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग, ये वाली लाइन आपको दी हुई थी पेज नंबर 184 से। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स एज गिवन बाय मैस्लो इन हिज नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीचे 4 नीड्स गिवन थी, ये भी हमारा आया है बच्चों डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से। मैस्लो की जो हमारी फेमस थ्योरी है वो आपसे पूछी गई थी। तो जब आप इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज BADC। और देखिए डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में जब आप ऊपर मैस्लो करके लिखेंगे इसको तो ये आपको मिल जाएगा बड़े इजीली पेज नंबर 179 पे। देखिए पेज नंबर 179 पे इसकी ये 5 नीड्स को इसने एक्सप्लेन कर रखा है। इन 5 में से उसने 4 आपसे पूछी थी और इन 4 की सीक्वेंस हमें लगानी थी। तो ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 179 पे। तो ये था बच्चों हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 224 का, जिसके हमने डिस्कस करे बच्चों 50 के 50 क्वेश्चन। और आपको देख के पता लग गया होगा कि पूरा पेपर बच्चों हमारा NCERT से ही पूछा जाता है। सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल्स को वो मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ एक लाइन को बिल्कुल एज इट इज़ डाल देते हैं। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको NCERT की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है,
कोई भी वैल्यू, कोई भी फिगर, कोई भी एग्जाम्पल, कार्टून, कुछ भी गिवन है, एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आके हमारे मॉक्स लगा सकते हैं, जिससे आपको सीयूटी का बेस्ट एग्ज़ाम देने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।